वीडियो मेरे सामने आई, मेरे पास उसका लिंक मौजूद है, जो चाहे वो ले सकते हैं। नाम बताऊं? अब कोई ये ना कहे, माफ कीजिएगा, बिल्कुल कि मिंबर से गीबत हो रही है। ये गीबत का महवर बिल्कुल नहीं है। जिसे अथर काज़मी से बात करनी हो खूब कर सकता है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी, लाहौर, मिनहाजुस अल हुसैन के नाम का उनका इदारा, वो बैठ के एक बात कर रहे हैं। जब हुजूर ने कहा लाओ कलम दावात कागज, वहां हो गया झगड़ा। हुजूर की मौजूदगी में झगड़ा हुआ। रिवायत में नाम मौजूद है। मैं इस मिंबर के तकद्दुस की बुनियाद पर हर नाम मिंबर पे नहीं ले सकता। डॉक्टर ताहिर कादरी कह रहे हैं कि ये शिया किताबों से साबित है, अहले सुन्नत की किताबों से साबित है कि ये हुजूर ने हुक्म मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब को दिया था। बहुत तवज्जो, सामने मेरे मौलाए मुत्तकियान की ज़रिए अक़दस है। ये शबी है रोज़ाए नजफ़, जो नजफ़ हिंद। आपको इन ज़ाते अली का वास्ता। अब मेरी बात सुन लीजिए। दो परसों इत्तेफाकन मैंने अपना मोबाइल उठाया, यूट्यूब खोली, एक वीडियो मेरे सामने आई, मेरे पास उसका लिंक मौजूद है, जो चाहे वो ले सकते हैं। बहुत डीपली बात है, मगर कुछ कहना चाहता हूं और सलीके से गुजर जाऊंगा। वीडियो के अंदर एक साहब, बिल्कुल, और कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, 650, डॉक्टर साहब 650 से ज्यादा किताबें लिखने वाला इंसान, 650 से ज्यादा किताबें लिखने वाला इंसान, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, दुनिया की हर बड़ी, अरबी, फारसी, हर बड़ी जबान में जिसकी किताबों का तर्जुमा। नाम बताऊं? अब कोई ये ना कहे, माफ कीजिएगा, बिल्कुल कि मिंबर से गीबत हो रही है। ये गीबत का महवर बिल्कुल नहीं है। जिसे अथर काज़मी से बात करनी हो खूब कर सकता है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी, डॉक्टर ताहिरुल कादरी, लाहौर, मिनहाजुस अल हुसैन के नाम का उनका इदारा, वो बैठ के एक बात कर रहे हैं। वीडियो क्लिप मेरे पास मौजूद है, वो सुन लीजिए। आप पहले मैं एक चीज बता दूं आपको। बफैज़ मचालिस आपने एक वाकया जरूर सुना होगा। हुजूर के इस दुनिया से जाने से 4 दिन पहले हुजूर इस दुनिया से गए हैं पीर के दिन, मंडे, यौमुल इस्नैन, और ये बात है थर्सडे की, जुमेरात की, यौमुल खमीस। सही किताब में ना मिले अथर काज़मी की, जो सजा देना चाहें दीजिए आप, जो सजा देना चाहें। सही किताब में ना मिले तो मैं जिम्मेदार। इब्ने अब्बास जैसा आदमी कहता था जुमेरात का दिन, और ये कहते कहते रोते थे। सही बुखारी के अल्फाज हैं, इतना रोते थे कि सामने पड़ी हुई कंकरियां आंसुओं से तर हो जाती थी। क्या हुआ था भाई जुमेरात के दिन? क्या हुआ था कि जुमेरात के दिन हुजूर के ऊपर मर्ज का गलबा था, और हुजूर ने कहा इतीनी बेकलमिन, मेरे पास कलम और कागज लेके आओ। इन्नी अक्तुबु लकुम किताबतन लन तज़िल्लू बअदी, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा नविश्ता लिख दूं जिसके बाद तुम हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे। सुना है ना आपने? इसको रज़िया यौमुल खमीस कहा जाता है। कलम और किरतास का वाकया सही किताब में मौजूद है। इसका जिक्र सुना आपने? और उसके बाद सुनिए हुआ क्या। जब हुजूर ने कहा लाओ कलम दावात कागज, वहां हो गया झगड़ा। हुजूर की मौजूदगी में झगड़ा हुआ। हुजूर ने फौरन कहा कुमू अन्नी, मेरे पास से बाहर निकलो,
मेरे पास लड़ने की इजाजत नहीं है, मेरे पास में लड़ने का हुक्म नहीं है, जायज नहीं है कि तुम मेरे सामने झगड़ा करो। और उस वक्त जिस वक्त ये बात हो रही थी वहां दो किस्म के लोग थे। एक कह रहे थे कि हुजूर को कागज कलम दे दो, और दूसरे, उसमें से एक आदमी की आवाज निकली, हमें किसी नविश्ते की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे पास अल्लाह की किताब है, वो हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। अगर बात यहीं तक होती तो ठीक था। उसके बाद उस कहने वाले ने ये कहा, इन्नर रजुला ला यहजुर, ये मर्द हिज़्यान बक रहा है। रिवायत में नाम मौजूद है। मैं इस मिंबर के तकद्दुस की बुनियाद पर हर नाम मिंबर पे नहीं ले सकता, इसलिए कि ये नाम मिंबर पे लेने लायक नहीं है। मौजूद है। डॉक्टर ताहिर कादरी क्या कह रहे हैं, जुमला सुनिए आप। मैं तो कह रहा हूं गौर व फिक्र की जरूरत है, देखने की जरूरत है, और सबसे पहले जो किताब पढ़नी है उस किताब का नाम कुरान है। डॉक्टर ताहिर कादरी कह रहे हैं कि ये शिया किताबों से साबित है, अहले सुन्नत की किताबों से साबित है कि ये हुजूर ने हुक्म मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब को दिया था। ये हुक्म रसूलुल्लाह ने मौला अली को दिया था। अब अगर कागज कलम नहीं आया तो अली जिम्मेदार। लुत्फ की बात है जिसको आज तक किसी ने नहीं लिखा। दुश्मन इतना ज्यादा जीरक और चालाक हो रहा है कि दूसरों की गलतियां मौला अली के ऊपर, इतनी बड़ी गुस्ताखी किसी जाहिल ने नहीं, जो अपने आप को दुनिया में बहुत पढ़ा लिखा वो कह रहा है। अब बताइए आपकी क्या जिम्मेदारी है? अमल देखते रहेंगे आप या अकीदा देखेंगे? मसला ये है कि नामुमकिन है कि अली को कुछ कहा जाए और अली काम ना करे। याद रखें, अली अल्फाज को नहीं देखते, मिजाज को देखते हैं। आने वाला आया, भूखा है, पेट में कुछ नहीं है, उसने आके रसूलुल्लाह की मस्जिद में रसूलुल्लाह के ऊपर तोहमत लगानी शुरू की। एक खड़ा हुआ, तलवार निकाल गया, रसूलुल्लाह कहिए तो अभी सर मार दूं। रसूल मुस्कुराए, बैठ जाओ। दूसरा उठा, या रसूलुल्लाह अभी कहिए तलवार सर मार दूं, का बैठ जाओ। तीसरा उठा, मैं कत्ल कर दूं, मुस्कुराए, बैठ जाओ। हम जिसने कभी एक मच्छर न मारा हो वो इंसान को मारेगा। अली बैठे थे, रसूलुल्लाह ने कहा, अली इसकी जबान कता कर दो। डॉक्टर साहब आपको वाह, हर पढ़े लिखे इंसान को वाह समझ रहा है। तड़प के कहा, या अली इसकी जबान कता कर दो, काट दो। होना क्या चाहिए था? जब मस्जिद में सब लोग जमा थे और रसूल कह रहे हैं जबान कता कर दो, तो अली को खंजर निकालना चाहिए था, गुद्दी पे हाथ मार के जबान को खींच के जबान काटनी चाहिए थी। अली उठे और उठने के बाद कहा, भाई मेरे साथ आ। ले जाके खाना खिलाया, कपड़े पहनाए, हाथ में कुछ तेवर दिया, और देने के बाद कहा, अब तो कोई परेशानी नहीं है? कहा नहीं, कोई परेशानी नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। रसूल मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया, सिर्फ अल्फाज को देखना काफी नहीं है, मिजाज समझना जरूरी है। मिजाज, मिजाज कौन रसूल का मिजाज समझ रहा है?
जबान का काटने का मतलब जबान काटना नहीं है, जिस बुनियाद पर ये पक रहा है वो खत्म कर दो। और यही वजह भी है। अब मैं